मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव का शंखनाद हो गया है और उज्जैन में कांग्रेस के जो संभागीय प्रभारी हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो आए हैं और उन्होंने एक संदेश कांग्रेसियों को दिया है। क्या आपकी तरफ से बयान आया है कि जो युवा हैं उनको टिकट दिया जाएगा, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बार? देखिए, उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल जी और वरिष्ठ लीडरशिप ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है कि 50% युवाओं को आगे लाना होगा, मौका देना होगा। मैं उनसे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं कि भारत विश्व में सबसे युवा देश कहलाता है। 65% युवा भारत में रहते हैं। हमें कम से कम 65% आरक्षण मान लो या युवाओं को आगे लाने के बाद 65 से 70% मेरी चलेगी, उतना तो मैं युवाओं को आगे लाऊंगा। मैंने ये भी कहा, हार और जीत की चिंता हमें नहीं करना। भले युवा हार जाए लेकिन टिकट, वही बोल रहा हूँ, कम से कम उन मजबूत हाथों में तो कांग्रेस की कमान हम लोग सौंपें जो आगे कांग्रेस के इस वृक्ष को और सींचे। इसलिए युवाओं को आगे लाना ये बहुत पहले निर्णय हो जाना था, जो अब हुआ। आपको क्या लगता है इस बार शहर और ग्रामीण में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर पूरे एमपी में चुनाव होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र में है किसान। किसान के हाथों को भाजपा नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज तक कमज़ोर करे जा रहे हैं। किसान आंदोलन साल भर चला, देश में 750 किसान शहीद हुए, तो भी किसानों के हित में निर्णय नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। अभी गेहूं की बम्पर फसल हुई है भारत में, निर्यात हो रहा था, 2500 रुपये क्विंटल का भाव मिल रहा था। अडानी और अंबानी ने नरेंद्र मोदी के कान में कहा, यदि इस तरह आप निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तत्काल नरेंद्र मोदी ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और आज 1500 का भाव हो गया, 2500 की जगह। किसान कर्ज में दबा हुआ है। किसान की बात होगी गाँव में, उस किसान का बेटा, नौजवान बेटा पढ़ लिख के उसके हाथ आज बेरोजगारी से भरे हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है इस मध्य प्रदेश में, वो पिछड़ा वर्ग बिल्कुल कमर कस के तैयार बैठा है शिवराज से बदला लेने के लिए, क्योंकि शिवराज पिछड़े वर्ग से ही आते हैं और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कुठाराघात पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर किया। तो कई ऐसे मुद्दे, महिलाओं में बलात्कार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। कई मुद्दे हैं ऐसे जिन पे हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है आपको 2023 के पहले ये जो चुनाव है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम को अभी से संकेत कर देगा उस ओर? देखिए, मानना तो चाहिए, इस बात को मानना तो चाहिए। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को कमर कस लेना चाहिए और कमर कस भी लिए। हमारी जो नगरीय निकाय की तैयारी थी, हम पहले कर चुके थे। हमारे पर्यवेक्षकों ने काफ़ी जगह की रिपोर्ट हमें दे दी। फिर से हमने उन पर्यवेक्षकों को वहाँ भेजा है कि बदली हुई परिस्थिति में क्या उम्मीदवार बदले क्या करें। कुछ आरक्षण में थोड़ा हेर फेर हुआ, तो हमारी तैयारी बीजेपी से आगे। कांग्रेस में ये होता है, टिकट बंटने के बाद कुछ लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तो इस बार क्या संदेश देंगे आप? देखिए, हमने हर जिला लेवल पे डैमेज कंट्रोल कमेटी बना दी है, जिसमें वरिष्ठ लीडरशिप है। वो पहले से तैयारी करेंगे। संभावित क्या है ये उन्हें पता रहेगा। संभावित से अलग हटके वो उन लोगों के घर पे जाके बैठेंगे और मनाएंगे। आपने एक बात और बोली है कि अब की बार टिकट दिल्ली या भोपाल नहीं, उज्जैन से तय होंगे या इंदौर से तय होंगे? बिल्कुल, ये सही बात मैंने अपने उद्बोधन में कही है कि कई बार ऐसा हुआ कि पार्षद, बड़े शहरों के पार्षद तक के टिकट के लिए हमारे कार्यकर्ता को दिल्ली तक जाना पड़ा था। इस बार पार्षद छोड़िए, महापौर के लिए भी यदि उज्जैन का महापौर चुनना है तो उज्जैन जिले की कमेटी ही उस बात को तय करेगी। भोपाल और दिल्ली उसे जाना नहीं पड़ेगा। टिकट स्थानीय स्तर पे बटेगा। ये थे उज्जैन के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने बोला है कि जो अब टिकट है उसका वितरण भी स्थानीय स्तर पर होगा और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर पूरी कमान कस ली है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।